ज्ञान आर्ट्स क्लास की नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो आज आप लोगों को पता है कि क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जो जुलाई में आपका हुआ, स्कूल में जो परीक्षा हुआ, पर मंथ में जो एग्ज़ाम होता है, आज आपका उसका जो मातृभाषा जो आपका हिंदी का उसमें परीक्षा लिया गया, जो आपका टोटल 50 नंबर का परीक्षा हुआ था। कितने नंबर का? 50 नंबर का। और देख सकते हैं कि उसी 50 नंबर में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको 25 बनानी थी और वो सारे प्रश्न का उत्तर हम बिल्कुल सही सही आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग देखिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर देने का कोशिश करेंगे हम। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएँ, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि चैनल पे देख सकते हैं कि आपका जो है ये से इस प्रकार से दिखाया गया है। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024, कक्षा 10th मासिक परीक्षा जुलाई 2024 में ये आपका इस समय लिया गया है परीक्षा, जो अभी ही आज ही हुआ था। यानी आज कितने तारीख है? तो आज 22 तारीख है। 22 तारीख को लिया गया है परीक्षा। टोटल कितने नंबर का है? तो 50 नंबर का परीक्षा। इसका कोड देख सकते हैं आपकी 101 है। यहाँ पे 1 घंटे 30 मिनट का पूरा समय लिया गया था, इसमें दिया गया आपके। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी ऑप्शन कितना दिया गया है? 4, जिनमें से एक ही सही है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR यानी भरना है उसमें, और नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करना है। किन्हीं को 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कितने प्रश्न को उत्तर देना है? 25। और बनाना था दिया गया कितना क्वेश्चन? तो 30 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम पहला प्रश्न क्या था इसमें। देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा कि का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो का कहाँ से उच्चारण होता है? तो का जो है इसे आपका कंठ से उच्चारण होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? तो उन्हें कहते हैं आपका अनुनासिक स्वर। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि वाराणसी कौन संज्ञा है? वाराणसी जो है इसे कौन सी संज्ञा है? तो वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम का भेद है। इनमें से बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वनाम का भेद है आपका संबंधवाचक। कौन हो जाएगा? संबंधवाचक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न कहता है क्लिनिक शब्द का लिंग का उदाहरण है। किस लिंग का उदाहरण है? यानी क्लिनिक जो है वह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या भैलिंग है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संज्ञा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वचन। क्या कहा जाता है? वचन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? वचन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कहता है कि छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन कारक है? छात्र जो है इसे कमरे से बाहर गया, ये कौन कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपादान कारक है। कौन सा? अपादान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए फटाफट देखते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर प्रश्न है, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिएगा, सही सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संगठन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सम प्लस गठन। सम प्लस गठन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है 2 सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है? 2 सेर घी जो है इसे किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक विशेषण है। कौन सा? परिणाम बोधक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना कौन? अर्चना जो है इसे अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में कौन शब्द विशेषण है? तो बताना है आपको कौन शब्द जो होगा से विशेषण है। तो अत्यंत जो हो जाएगा से आपका विशेषण हो जाएगा। अत्यंत क्या हो जाएगा बाबू और मैया? विशेषण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी तलवार बहादुर लोगों का अस्त्र है। तलवार बहादुर लोगों क्या है? अस्त्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव जमाना। क्या? प्रभाव जमाना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से बताना है कि अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अंधकार का हो जाएगा तम। क्या हो जाएगा? तम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है एक ही उदर में जन्म लेने वाला इस वाक्य खंड के
लिए एक शब्द है, एक ही उदर में जन्म लेने वाला इस वाक्य खंड के एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 14 नंबर प्रश्न का? इसका सही आंसर हो जाएगा सहोदर। क्या हो जाएगा? सहोदर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल 14 का डी आंसर हो जाएगा। क्लियर। 15 नंबर प्रश्न देखिए, मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मिलन शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विहर। क्या हो जाएगा? विहर। विहर किधर है? ऑप्शन ए में है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस विरह, विरह हो जाएगा, इसका ए आंसर सही है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ? कोलार। कोलार। केजीएफ मूवी देखे हैं? केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटक में कोलार पड़ता है, वहीं श्रीनिवास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि तू गले में फांसी लगा लटकाए घूमता है और मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह किसने कहा? यह किसने कहा कि तू गले में फांसी लटकाकर घूम रहा है और मैं जैकेट नहीं पहन सकती? ये 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा मागमा ने कहा था। कौन? मागमा कही थी। मागमा, दही वाली मागमा से है ये प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, घनानंद के काव्य की भाषा क्या है? घनानंद का जो काव्य है उसका भाषा क्या है? तो उसका भाषा है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये जो आपका दे रहे हैं हम इसमें। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न इसमें कहता है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? किसके कारण से होता है बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जाति प्रथा के कारण। किसके कारण? जाति प्रथा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो किसकी बहन थी? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के खोखा की बहन थी। किसकी? खोखा। खोखा का बहन इन लोग थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 21 नंबर प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कहलाता है? तो गुरु नानक का जन्म स्थल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ननकाना साहब कहता है। क्या? ननकाना साहब। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये, ये किसने कहा था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 20 नंबर नहीं 22 नंबर प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा रसखान। किसकी रचना है? रसखान की रचना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न का पूछ रहा है कि प्रेम की पीर के कवि हैं? प्रेम की पीर के कवि कौन होगा इनमें से? तो 23 नंबर प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसखान। रसखान जो है इसे प्रेम की पीर के कवि हैं। क्या है? प्रेम के पीर के कवि। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? 25 नंबर प्रश्न का तो स्वामी दयानंद ने कहा था। किसने? स्वामी दयानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का वेदांत कहा था। किसको? तो मैक्स मुलर को। किसे कहा था? सॉरी, इसका आंसर स्वामी दयानंद नहीं, जबकि स्वामी विवेकानंद होगा। सॉरी, तो 24 नंबर प्रश्न का स्वामी विवेकानंद होगा, दयानंद नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न 25 नंबर कहता है किसको वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो बताना है किसको मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसको? तो किसको मिला था ये बाबू? तो ये मैक्स मुलर को मिला था। किसको मिला था? मैक्स मुलर को मिला था। मैक्स मुलर को मिला था। किसको मिला था? मैक्स मुलर को मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो, सॉरी हाँ, क्या हो जाएगा? यह 25 नंबर प्रश्न, सॉरी गड़बड़ा रहा है। 25 नंबर प्रश्न गलत है। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स किसको बनारस से 72 यानी 172 दारिस नामक सोने के सिक्का भरा हुआ एक घड़ा मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। 26 नंबर प्रश्न, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका नाम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? यह किनसे कहा था? किनसे कहा ये? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय से कहा था। किससे? पत्रकार महोदय से। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ वीडियो में माफी चाहते हैं। 27 नंबर प्रश्न, घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर हैं? किस धारा काव्य धारा के सिरमौर हैं? कौन? तो घनानंद। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि रीति मुक्त काव्य धारा के, रीति मुक्त यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
28 नंबर प्रश्न कहता है कवि रस खान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुजान रस खान। किसका? सुजान रस खान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में भगवान का जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो किसके बिना? तो राम के बिना। किसके बिना? तो राम के बिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राम नाम के कीर्तन बिना। राम नाम के कीर्तन के बिना कवि गुरु नानक जो है इसे जगत में भगवान मानव का जन्म व्यर्थ माना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था बाबू, ये हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सही है उसका उत्तर हम दिए हैं। चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लेकर आएँ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ने का कोशिश करें। हर शाम के 7 बजे हम वीडियो लाइव लेकर आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा क्लास 10th का कौन सा टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल हम आपका सोशल साइंस और साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे।